नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिवाली की। जी हाँ, वही दिवाली जो दीपों का पर्व है और जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में खुशियों का एहसास उमड़ पड़ता है। यह पर्व ऐसा है जो न केवल अंधकार को मिटाकर उजाले का संदेश देता है, बल्कि अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके साथ साथ कौन कौन सी कहानियाँ जुड़ी हैं और इसे कैसे मनाने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिवाली यानी दीपावली का मतलब है दियों की पंक्ति। इस दिन हर जगह दियों की रोशनी से घर जगमगाता है। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और समाज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। दिवाली हमें एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। जब लोग अपने घरों और दिलों को साफ सुथरा कर रोशनी से सजाते हैं तो मानो पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि अंधकार में उजाले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और दिवाली वही उजाला लाने का पर्व है। अब बात करते हैं दिवाली की सबसे मशहूर कहानी की। जब भगवान राम ने रावण का अंत करके 14 साल के वनवास के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापसी की थी, तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने अपने घर के बाहर दिए जलाए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अमावस्या की रात थी, यानी चांद का कोई प्रकाश नहीं था। इसलिए अयोध्या वासियों ने अपने राजा के स्वागत में पूरे नगर को दियों से रोशन कर दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हम दिवाली की रात दिए जलाकर भगवान राम के स्वागत की इस याद को ताज़ा करते हैं। दिवाली केवल रामायण की कहानी से नहीं बल्कि जुड़ी है कुछ और भी महत्वपूर्ण और पौराणिक कथाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं जो इस पर्व को और भी विशेष बनाती हैं। एक कहानी समुद्र मंथन की है। इस मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और यह माना जाता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जिनके घर में साफ सफाई होती है, जो लोग सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। एक और कहानी है भगवान कृष्ण और नरकासुर की। नरकासुर नामक राक्षस ने अत्याचार बढ़ा दिए थे और उसने कई लोगों को परेशान कर रखा था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उसके बाद लोगों ने खुशी के दिए जलाए। इसलिए दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक कथा और है राजा बलि की। कहा जाता है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक भेजा और उसके बाद यह परंपरा चली आए कि दिवाली के दौरान लोग दिए जलाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, दिवाली केवल त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और समाज का हिस्सा है। यह पर्व समाज में सामूहिकता और एकजुटता का संदेश देता है। दिवाली से पहले घरों की सफाई, रंगाई पुताई और सजावट करना मानो एक परंपरा बन गई है। दिवाली पर लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना और मजबूत होती है। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा करता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में प्रकाश, खुशियाँ और सकारात्मकता का कितना महत्व है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि दिवाली का यह पर्व केवल एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का उत्सव है। आइए जानते हैं 5 दिनों का महत्व। पहला है धनतेरस। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना चांदी खरीदते हैं। यह दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है ताकि घर में धन और समृद्धि बनी रहे। दूसरा है नरक चतुर्दशी। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की याद में लोग दिए जलाते हैं और घरों की साफ सफाई करते हैं। और तीसरा है दिवाली। इस दिन मुख्य लक्ष्मी की पूजा होती है। घरों को दियों और रंगोलियों से सजाया जाता है। माना जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो लोग उनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं उन्हें धन्य धान्य से भर देती हैं। गोवर्धन पूजा।
इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की कहानी को याद किया जाता है। लोग घरों में विशेष भोजन बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद आता है 5वां दिन, भाई दूज। यह भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। जैसे जैसे समय बदला है, दिवाली मनाने के तरीके भी बदले हैं। जहाँ पहले लोग दियों से घर सजाते थे, वहीं अब पटाखों का प्रचलन है। हालांकि पटाखों से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। हमें समझना चाहिए कि पटाखों का कम उपयोग करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। असली दिवाली तो दिलों में खुशी और घरों में उजाला लाने का पर्व है। चलिए हम सब मिलकर इसे पर्यावरण के अनुकूल मनाने का संकल्प लें। दिवाली का असली संदेश है कि हम अपने जीवन में और समाज में सकारात्मकता और प्रकाश फैलाएं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हर तरह की बुराई से दूर रहना चाहिए। दिवाली अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए आइए हम सभी बुराइयों को छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाएं। तो दोस्तों, इस दिवाली आइए हम सब मिलकर इस पर्व का असली अर्थ समझें। केवल दिए जलाने या मिठाई बांटने से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में खुशियाँ और प्रकाश लाकर दिवाली मनाएं। इस बार जब आप दिए जलाएं तो याद रखें कि यह केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि अच्छाई, प्रेम और सकारात्मकता फैलाने का संदेश है। इस दिवाली हर दिल में उजाला लाएं और हर जगह खुशियाँ बांटें।